कामयार ने नाश्ते की मेज पर आयरा के हाथ में तलाक के कागजात पकड़ा दिए और फरीहा का हाथ थाम लिया। ये मंजर देखकर नफीसा को दिल का दौरा पड़ गया। कामयार की नफरत ने आज सारी हदें पार कर दी हैं। वो कहता है कि मैंने जिंदगी में जितनी भी गलतियां की हैं, सारी मैंने सोबर होके की हैं। सोबर था, शादी कर ली, फंस गया। आयरा की आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक गहरा सदमा है। वो इस इंसान को देख रही है जिसने चंद दिन पहले उससे मोहब्बत के वादे किए थे। कामयार मजीद कहता है कि कितनी बार कोशिश की है खुद को वापस ले आऊं, कैसे चलेंगे सिलसिले। वो अब मजीद इस बेमानी रिश्ते को खींचना नहीं चाहता, मगर ये तो सिर्फ आगाज था। कामयार ने दबे पांव पूरी जायदाद अपने नाम करवा ली है। सुहेल जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो कामयार उसे बताता है कि उसने दफ्तर के सारे कागजात पर सुहेल के होशियारी से दस्तखत ले लिए हैं। सुहेल ने जिस बेटे पर फख्र किया था, आज वही बेटा उसे सड़क पर खड़ा करने वाला है। फरीहा, जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद की बेटी है, उसने अपने बाप के असर व रसूख का इस्तेमाल करते हुए आयरा के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया है। आयरा पर इल्जाम है कि उसने नफीसा को जहर देने की कोशिश की है। जब अस्पताल में नफीसा की हालत बिगड़ती है तो कामयार आयरा को धक्का देकर घर से निकाल देता है। वो कहता है कि तुमसे ही करता शुरू, तुम पर ही सब खत्म। कहानी में न्यूक्लियर ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि कामयार दरअसल सुहेल का सगा बेटा ही नहीं है। नफीसा ने ये राज 20 साल से छुपा रखा था, मगर कामयार को ये सच पता चल गया था। इसलिए वो अब इस पूरे खानदान से बदला ले रहा है। वो नफीसा से कहती है कि जो रिश्ते इस तरह जुड़ते हैं ना, वो सारी जिंदगी न जुड़ते हैं न टूटते हैं, बस अटके रहते हैं। कामयार ने फैसला किया है कि वो इस घर को जहन्नुम बना देगा। वो फरीहा से निकाह की तैयारी शुरू कर देता है, जबकि नफीसा अस्पताल में मौत से लड़ रही है। सुहेल को अपनी गलतियों की सजा अपने बेटे के हाथों मिल रही है। आयरा को जब थाने ले जाया जाता है तो वहां उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो कामयार के माजी का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या आयरा इस दुश्मन के साथ मिलकर कामयार को तबाह करेगी? कामयार ने जो आग लगाई है वो अब पूरे शहर में फैल चुकी है। वो कहता है कि अब पता नहीं कब तक चलेगा ऐसे, शायद ऐसे ही बदली से चलता रहेगा। लेकिन उसे नहीं मालूम कि अब वो कमजोर लड़की नहीं रही। वो अस्पताल के बजाय अब अदालत का रुख करेगी और कामयार के हर एक जुर्म का हिसाब लेगी। ये दास्तान अब सिर्फ एक ड्रामा नहीं रहा, बल्कि एक खूनी इंतकाम की शक्ल इख्तियार कर चुका है। कामयार ने नाश्ते की मेज पर आयरा के हाथ में तलाक के कागजात पकड़ा दिए और फरीहा का हाथ थाम लिया। ये मंजर देखकर नफीसा को दिल का दौरा पड़ गया। कामयार की नफरत ने आज सारी हदें पार कर दी हैं। वो कहता है कि मैंने जिंदगी में जितनी भी गलतियां की हैं, सारी मैंने सोबर होके की हैं। सोबर था, शादी कर ली, फंस गया। आयरा की आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक गहरा सदमा है। वो इस इंसान को देख रही है जिसने चंद दिन पहले उससे मोहब्बत के वादे किए थे। कामयार मजीद कहता है कि कितनी बार कोशिश की है खुद को वापस ले आऊं, कैसे चलेंगे सिलसिले। वो अब मजीद इस बेमानी रिश्ते को खींचना नहीं चाहता, मगर ये तो सिर्फ आगाज था। कामयार ने दबे पांव पूरी जायदाद अपने नाम करवा ली है। सुहेल जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो कामयार उसे बताता है कि उसने दफ्तर के सारे कागजात पर सुहेल के होशियारी से दस्तखत ले लिए हैं। सुहेल ने जिस बेटे पर फख्र किया था, आज वही बेटा उसे सड़क पर खड़ा करने वाला है। फरीहा, जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद की बेटी है, उसने अपने